16 दिसंबर 2000। आज माइक विलियम्स काफ़ी खुश था क्योंकि आज उसने और उसकी वाइफ डेसिन विलियम ने अपनी शादी के 6 साल पूरे कर चुके थे। आज माइक घर में रहकर अपनी शादी की सालगिरह मनाने वाला था, लेकिन उसके पहले वो बतख के शिकार के लिए झील जा रहा था और उसने अपनी वाइफ डेसिन से कहा कि वो दोपहर तक के घर लौट आएगा, लेकिन माइक विलियम्स घर कभी नहीं लौटा। माइक विलियम्स एक परफेक्ट फैमिली मैन था। वो महज 31 साल का था और एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट अप्रेजल था। माइक जब हाई स्कूल में था तो उसकी मुलाकात डेसिन विलियम से हुआ। दोनों ने पहली नज़र में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे और साल 1994 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम एंजेली था। दोस्तों के मुताबिक माइक एक आदर्श पति के साथ एक जिम्मेदार पिता भी था। 16 दिसंबर 2000 को जब माइक बतख के शिकार के लिए निकला और वापस नहीं लौटा, उसके बाद डेसिन ने उसको फ़ोन लगाने शुरू किए और माइक की ओर से कुछ जवाब नहीं आया। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत लेक सेमिनोल पहुंची। उन्हें उस लेक में माइक की कार साइड में पार्क मिली। वो जिस नाव को लेक में लेकर निकला था वो भी वहीं पे मिली। साथ ही उस नाव में उसकी शिकार वाली बंदूक भी मिली, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी और वो थी माइक की बॉडी। पुलिस सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे करते करते 14 दिन बीत गए, लेकिन माइक का कुछ पता नहीं चला। फाइनली 6 महीने बाद झील से माइक के जूते, जैकेट और टार्च मिले और ये सब देख के पुलिस ने कहा शायद वो नाव से गिर गया और मगरमच्छों ने उसे खा लिया। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि उस झील में बहुत सारे मगरमच्छ थे, तो उनका कहना भी गलत नहीं था और माइक को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद फाइल क्लोज कर दिया गया। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो इस थ्योरी को कभी यकीन नहीं कर पाया और वो थी माइक की मां साइरिल विलियम्स। उनका कहना था कि मेरा बेटा ऐसे कभी नहीं मर सकता। उन्होंने खुद जांच शुरू की और हर एक दिन 9 सालों तक फ्लोरिडा के गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने एक अहम बात खोजी कि सर्दियों में मगरमच्छ खाना नहीं खाते और माइक की जब जान गई वो भी सर्दियों के ही दिन थे। साथ ही एक बात और नोटिस करने वाली थी कि माइक के मौत के बाद डेसिन विलियम को 17 लाख की लाइफ इंश्योरेंस मिली, जिसमें से $10 लाख की पॉलिसी माइक के मौत के कुछ ही महीने पहले करवाई गई थी और ये पॉलिसी बेचने वाला था ब्रायन विनिचेस्टर। ब्रायन और माइक दोनों ही अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती काफ़ी सालों से चली आ रही थी। माइक भी अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करता था और इसीलिए दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। ब्रायन माइक के मौत के कुछ ही दिन पहले माइक को $10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया था और यहीं से शक घर आने लगा। और फिर एक और धमाका हुआ। 2005 में डेसिन विलियम ने ब्रायन से शादी कर ली। जांच में पता चला कि ब्रायन और डेसिन का अफेयर 1997 से चल रहा था। ये सब चीज़ें माइक की मां को साफ साफ दिख रहा था और उनका शक यकीन में बदल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि इस पूरे केस की एक एक गुत्थी खोल के रख दी। दरअसल डेसिन और ब्रायन की शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों में धीरे धीरे मनमुटाव आने लगा और यही मनमुटाव अब लड़ाई झगड़े में बदल चुकी थी। डेसिन ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि ब्रायन ने उसको किडनैप करने की कोशिश की। उसके इस शिकायत के बाद ब्रायन की गिरफ्तारी हुई और इसी दौरान पुलिस की पूछताछ में ब्रायन टूट गया और उसने वो सब राज खोल दिए जो उसने 17 साल पहले माइक के साथ किया था। उसने बताया कि डेसिन और उसका अफेयर 1997 से चल रहा था। दोनों साथ में रहना चाहते थे, लेकिन डेसिन माइक से तलाक नहीं चाहती थी और यहीं से जन्म हुआ एक खौफनाक योजना। ब्रायन ने बताया 16 दिसंबर 2000 की सुबह वो माइक को झील पर मिला। दोनों साथ में नाव में बैठे और आगे निकल गए। तभी आगे जाकर ब्रायन ने कहा कि मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाता हूँ और जैसे ही माइक खड़ा हुआ ब्रायन ने उसे धक्का दे दिया। धक्का से माइक पानी में तो गिरा, लेकिन वो डूबा नहीं। वो एक पेड़ की सहायता से जिंदा रहने की कोशिश करने लगा
और तभी ब्रायन ने उसके चेहरे पर शॉटगन से गोली मार दी। माइक की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। उसने उसे नाव में रखा और 60 मील दूर एक दलदली इलाके में जाकर दफना दिया। फिर वापस आकर खोज में शामिल हो गया और नाटक करने लगा कि उसे अपने दोस्त की कितनी परवाह है। और इधर यही नाटक माइक की पत्नी डेसिन भी कर रही थी। ब्रायन के सब कुछ कबूलने के बाद पुलिस ने डेसिन को भी गिरफ्तार किया। डेसिन का कहना था कि वो बेगुनाह है, लेकिन कोर्ट ने उसे इस मर्डर प्लान में शामिल होने की सजा सुनाई। 17 साल बाद माइक की लाश को बरामद किया गया। तब जाकर माइक और उसकी माँ को इंसाफ मिला और तभी माइक की माँ ने कहा कि अब मेरा बेटा शांति से सो सकता है।